अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देख लेते हैं कि हम अपने राइडर्स को कैसे ऐड करते हैं अपने सिस्टम में। हम अपने स्टाफ मेंबर्स को ऐसे कैसे ऐड करते हैं, सप्लायर्स को कैसे ऐड करते हैं और इसके अलावा स्टाफ मेंबर्स को कैसे पेजेस असाइन करते हैं, इन सब के एक्सपेंसेस को कैसे मैनेज करते हैं और डेली एक्सपेंसेस को, स्टाफ सैलरीज, रेंट, बिल वगैरह सबको कैसे करते हैं। सबसे पहले हम राइडर को ऐड करने के लिए राइडर पैनल पे आ जाते हैं। यहाँ से हम अपने राइडर्स को ऐड कर सकते हैं। जितने भी राइडर्स हम ऐड कर लेते हैं वो हमारे रजिस्टर्ड राइडर्स में शामिल हो जाते हैं, हमारे स्टाफ मेंबर्स में शामिल हो जाते हैं। उसके बाद हम उनकी डिटेल को देख भी सकते हैं। कुछ चेंजिंग करनी हो, पासवर्ड वगैरह उन्हें चेंज करना हो, वो भी कर सकते हैं। जो हमने उन्हें पासवर्ड दिया होगा उसी से वो लॉगिन कर लेंगे। इसी तरह स्टाफ मेंबर्स हैं, स्टाफ मेंबर्स का नाम, नंबर, पोजीशन, पासवर्ड लगा के उसे सेव रजिस्टर कर देंगे। जो पासवर्ड हम असाइन करेंगे वो उसी पासवर्ड से पेज को ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे हम इनकी सैलरीज और नीचे पे असाइन पेजेस का ऑप्शन मौजूद है, जहाँ से हम इनको पेज असाइन कर सकते हैं। जो पासवर्ड हमने इनको दिया होगा उसी पासवर्ड से ये पेज को असाइन कर पाएंगे। इसके अलावा अगला पैनल देख लेते हैं जो कि हमारे सप्लायर्स का पैनल है। यहाँ से हम सप्लायर्स को ऐड कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें अगर कोई मिल्क सप्लायर है, उसका टाइटल दे देंगे, तो नंबर डाल देंगे, नाम डाल देंगे, उसे सेव कर देंगे और जब सेव पे क्लिक करेंगे तो सप्लायर की डिटेल हमारे पास आ जाएगी। तो इस तरह हमने अपने सारे मेंबर्स को ऐड कर लेना है, बेशक वो स्टाफ मेंबर्स हों या राइडर्स हों या सप्लायर्स हों। सबको ऐड करने के बाद हमने अब डेली बेसिस पे जो भी इनके एक्सपेंस हैं, सैलरीज़ हैं, बिल हैं, वो सारा हमने स्टाफ एंड रेंट से मैनेज करना है। तो स्टाफ एंड रेंट वाले पेज पे हम आ जाते हैं। यहाँ से हम अपनी सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। डेली बेसिस पे जो एक्सपेंस आ रहे हैं, मंथली बेसिस पे जो एक्सपेंस आ रहे हैं, सारे मैनेज कर सकते हैं। रेंट बिल और सैलरीज वाले पेज पे आते हैं। यहाँ से हमने जो भी रेंट और बिल अपना सेव किया होता है, हम उसे जब पे क्लिक करते हैं वो हमारे एक्सपेंसेस में ऐड हो जाता है, यानी वो बिल पेड शो हो जाता है और हमें पता चल जाता है हमने इस मंथ का बिल एक्सपेंस में डाल लिया। इसी तरह जितनी सैलरीज हमने अपने स्टाफ मेंबर को साइन की होती हैं, या तो हम पूरी सैलरी उसे दे सकते हैं या हम उसे पार्शल भी दे सकते हैं। अगर हम हाफ़ सैलरी अब देना चाहें, हाफ़ थोड़ी देर बाद देना चाहें, तो पार्शली भी पे कर सकते हैं। ये जितनी चीज़ें हम पे कर रहे हैं ये सारी चीज़ें हमारे एक्सपेंसेस में ऐड होती हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द मंथ हमें देखना पड़ता है कि हमारे एक्सपेंस कितने थे और हमारी सेल्स माइनस हो के एक्सपेंस, तो कितना प्रॉफिट हमें हुआ। तो इस तरह ये रेंट, बिल और सैलरीज हम यहाँ से कर सकते हैं। डेली बेसिस पे जो एक्सपेंस है वो हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ऐड डेली एक्सपेंस वाली जगह से। जैसे कि कभी बल्ब ख़राब हो गया, पंखा ख़राब हो गया, किसी ने कोई चीज़ रिपेयर करनी है, कोई भी ऐसी चीज़ जो हम मैनुअली ऐड करना चाहें, लिख के ऐड करना चाहें, वो चीज़ हम लिख के यहाँ से ऐड कर सकते हैं। वो भी हमारे एक्सपेंसेस, डेली एक्सपेंसेस में ऐड होती जाती है। तो हम यहाँ से इसे सेव भी कर सकते हैं और नीचे हमारे पास शो भी हो जाता है सारा एक्सपेंस डेली बेसिस पे। इसी तरह हमारे सप्लायर्स वाला पेज है, यहाँ से हम सप्लायर को ऐड कर लेते हैं। फिर सप्लायर से हमने जितनी पेमेंट सप्लायर को हमने देनी है, हम वो पेमेंट मेंशन कर देते हैं और इसके बाद हम ये भी मेंशन कर देते हैं कि हमने उसे अभी फ़िलहाल कितनी पेमेंट दे रहे हैं। मतलब फ़र्ज़ करें आप सप्लायर को 5,000 देना था, लेकिन अभी 5,000 आप नहीं दे पा रहे, आप उसे आधी पेमेंट करना चाह रहे हो या 5,000 की जगह 3,000 करना चाह रहे हो, तो आप 3,000 मेंशन करके उसे सेव कर दोगे और रिमेनिंग पेमेंट में बाकी जो आपने सप्लायर को देने हैं वो शो हो जाएंगे। इस तरह आपका रिकॉर्ड भी रहेगा कि आपने सप्लायर को कितनी पेमेंट देनी है और कितनी आप दे चुके हैं, तो ये रिकॉर्ड आपका सप्लायर का भी सेव होता रहता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि स्टाफ के एक्सपेंसेस और ऑर्डर्स, यानी वो खर्चे जो हमारा स्टाफ हमारे रेस्टोरेंट में से कोई चीज़, फूड की चीज़ परचेज़ कर रहा है या कोई अपना पर्सनल एक्सपेंस जो भी वो करना चाहे, ये वो एक्सपेंस नहीं है जो कि रेस्टोरेंट बेयर कर रहा है। ये वो एक्सपेंस है जो स्टाफ मेंबर अपने पर्सनल खर्चे पे करना चाह रहा है, लेकिन वो पेमेंट अभी नहीं देना चाह रहा। ये वो वाले एक्सपेंस हैं। अगर आपने स्टाफ मेंबर को फूड और दूसरे एक्सपेंस ऐड करने हैं, तो वो जो मैंने पहले आपको डेली एक्सपेंसेस वाली जगह बताई है वहाँ से ऐड करने हैं। बट अगर कोई स्टाफ मेंबर पर्सनल एक्सपेंस अपना करना चाह रहा है जिसके वो बाद में आपको पैसे अदा करेगा, तो आप वो यहाँ से ऐड करेंगे। जितनी आइटम सेलेक्ट करेंगे उस स्टाफ मेंबर को सेलेक्ट करेंगे और सेव कर देंगे, वो उसके फूड आइटम्स में ऐड हो जाएगी।
अगर कोई मैनुअली ऐड करना चाह रहे हैं जैसे फ्यूल या कुछ उधारे पैसे ले लिए, कुछ ये वो उसने पर्सनल एक्सपेंस के लिए, तो यहाँ से एक्सपेंस सेलेक्ट करके और उसको सेव कर देंगे। ये मैं दोबारा बता रहा हूँ कि ये वो एक्सपेंस है जो स्टाफ मेंबर आपको बाद में पे करेगा। ये वो एक्सपेंस नहीं है जो रेस्टोरेंट के एक्सपेंसेस में शामिल हो रहा है, ये उसका पर्सनल एक्सपेंस है, तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरे नंबर पे हम देख लेते हैं स्टाफ ने जो जो उनकी ड्यू अमाउंट है वो शो हो रही होती है स्टाफ रिपोर्ट में। यहाँ से हम देख सकते हैं कि सबकी सब का नाम लिखा हुआ है नीचे, सारे स्टाफ मेंबर्स का जिन्होंने जो जो चीज़ परचेज़ की है। जैसे हम नाम पे क्लिक करते हैं तो उस स्टाफ मेंबर की प्रोफाइल खुल जाती है, यानी उसकी सैलरी वगैरह नज़र आ रही होती है और उसने उसकी अमाउंट जो ड्यू है, जो देने वाली अमाउंट है वो नज़र आ रही होती है। जैसे स्टाफ अपनी अमाउंट क्लियर करता है तो हम यहाँ पे उसको अमाउंट डालने के बाद रीपे पे क्लिक करते हैं और वो रीपे हो जाती है, वो उसकी आउटस्टैंडिंग बैलेंस से ख़त्म हो जाती है। तो स्टाफ ऑर्डर्स और स्टाफ एक्सपेंस दोनों का अलग अलग बना हुआ है, आप दोनों को अलग अलग पे बैक करके उनकी अमाउंट को माइनस करके उनका जो भी ड्यू अमाउंट है वो ख़त्म कर सकते हैं। तो ये स्टाफ मेंबर्स के वो ड्यू अमाउंट है जो वो पर्सनल यूज़ के लिए आपसे उधार लेते हैं या आपके रेस्टोरेंट से ऑर्डर करते हैं, जो बाद में वो पे करना चाह रहे होते हैं। तो इस तरह ये वाले एक्सपेंस भी हम यहीं से मैनेज कर सकते हैं। और ये बाकी रिपोर्ट भी हमारी सारी ऊपर मंथली शो हो रही होती है कि इस मंथ में कितना हमारा टोटल एक्सपेंस आया है। तो इसके अलावा नीचे कैलेंडर शो हो रहा होता है, यकम से लेके 30-31 तारीख तक डेली जितने भी एक्सपेंस होते हैं वो डेट के सामने मेंशन हो रहे होते हैं, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो ढूंढने में कि आज का एक्सपेंस क्या आया था।